नाउ इन टूडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जैसे कि मैं यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ लाइक दिस। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, तो ABC एंड D। फिर आपको कहा जा रहा है इन विच PQ R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। अब देखो AB का मिड पॉइंट क्या है P, BC का क्या है Q, CD का क्या है R और DA का क्या है S। PQRS आर द मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली। AC इज अ डायगोनल, इसमें आपको कहा जा रहा है AC जो है वो क्या है डायगोनल, तो यहाँ से हम डायगोनल ले लेते हैं, दिस इज AC इज अ डायगोनल। फिर आपको कहा जा रहा है शो दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, वेरी गुड, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपने लिखा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। जरूर लिखना है, इसका मतलब आप ऑर्डर बता रहे हो, P AB के साथ है, Q किसके साथ है BC के साथ, R CD के साथ और S D रिस्पेक्टिवली का मतलब यही ऑर्डर इसके साथ है, ठीक है। अब बात आती है टू शो। नेक्स्ट क्या आता है आपका टू शो। तो टू शो फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, SR इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इतनी बात समझ में आ रही है, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। पार्ट 2 PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। पार्ट 3 PQRS इज पैरेललोग्राम, PQRS इज पैरेललोग्राम। ये आपका क्वेश्चन है जी। अब आपको प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने P को Q से ज्वाइन कर दिया, Q को R से कर दिया, R को S से कर दिया और S को P से कर दिया। हमें प्रूव करना है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो इस पार्ट पर आओ, क्या प्रूव करना है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो देखो SRAC किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये ACD। तो आप लिखोगे प्रूफ में आपने लिखा इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD S and R, because S and R are midpoints, because S and R are midpoints of AD and DC respectively, and DC। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब S किसका मिड पॉइंट है AD का, R किसका मिड पॉइंट है DC का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए और इसके हाफ के इक्वल होनी चाहिए। क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, विच इम्प्लाइज SR शुड बी पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC होना चाहिए। रीजन बाय MPT का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, पर एग्जाम में पूरा लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया, दैट इज पार्ट 1 प्रूफ्ड। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करना है कि PQ और SR इक्वल हो गया। अब आप आ जाओ इस ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC, now in triangle ABC, can I say that P and Q again, because P and Q are midpoints of AB and BC respectively, AB and BC
रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा अगेन, देयरफॉर पी क्यू शुड बी पैरेलल टू, देयरफॉर पी क्यू शुड बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी गुड। अब ये जो पूरा इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये पूरा इसको ले लो इक्वेशन 2। तो अगर मैं ये कहूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के, और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी। अब राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एस आर के इक्वल होना चाहिए। दैट इज क्या प्रूव कर दिया आपने, पार्ट टू आपने प्रूव कर दिया। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से अब प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो इसको 3 ले लो, इसको क्या ले लो 3। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एस आर किसके पैरेलल है, ए सी के, एंड पी क्यू भी किसके पैरेलल है, ए सी के, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। अब अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो भी पैरेलल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एस आर है आपका वो पी क्यू के पैरेलल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 बिकॉज एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस आर जो होगा पी क्यू के पैरेलल होगा, ठीक है। एंड फ्रॉम थर्ड एस आर जो है पी क्यू के इक्वल है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन अपोजिट पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर दैट इज वन पेयर या वन अपोजिट पेयर, दैट इज वन अपोजिट पेयर, वन अपोजिट साइड्स पेयर, वन अपोजिट साइड्स पेयर of quadrilateral PQRS are equal and opposite, are equal and parallel, कि भैया ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एक अपोजिट साइड का जो पेयर है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, therefore PQRS is a parallelogram, hence proved। ये आपने क्या प्रूव कर दिया, पार्ट 3। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.